विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। विद्यालय के पूरे परिवार की ओर से आप सभी अतिथिगणों का स्वागत है, अभिनंदन है। अनुराग मिश्रा जी का, अनिल मिश्रा जी का स्वागत है सर। कृपया आप मंच पर आए, बच्चों का मार्गदर्शन करें। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे आमंत्रित किया और आप लोगों से थोड़ा सा करियर गाइडेंस को रिलेटेड कुछ बातें कर लीजिए। उससे पहले कुछ तारीफ भी कर लीजिए जो मैंने ये टेबल पे देखा है, जो आइटम लगा हुआ है, ऐसा इस्तेमाल करके उसको डेडिकेट किया, वो अच्छा है। करियर गाइडेंस के लिए देखिए कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये अपने ऊपर ये सबसे अच्छा चीज़ होती है कि जो टीचर आपको गाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सा विषय आपको चुनना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को पहचान करें कि हम किस जगह स्टैंड करते हैं, हमारी क्या चीज़ करना है, हमारी क्या किस चीज़ में रुचि ज़्यादा है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर पूरी करियर की जो बिल्डिंग होती है वो एक स्कूल से शुरुआत हो जाती है, चाहे 9th क्लास हो, 10th हो या 5th क्लास हो, बट स्टार्टिंग आपकी करियर की वहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाती है। धीरे धीरे आपको पता चलने लगता है कि मेरा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुझान है, किस सब्जेक्ट में कम है, और यही चीज़ें आपको आगे जो है प्रोग्रेस में हेल्प करती हैं। और जैसा कि बोला जाए कि सभी लोग ये कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, पर कोई ये नहीं कहता कि मुझे कोची बनना है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता मुझे हलवाई बनना है। ऐसा नहीं है, आप कोई भी काम लगन से अगर करते हैं वो भी अच्छा होता है। मोची भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, उसकी करोड़ों रुपए की सेल्स है, और हलवाई की अगर मैं बात करूँ तो ये लेकिन हलवाई की इनकम अच्छी खाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई काम छोटा बड़ा है, बस आपको कितना आप उसमें ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। आप कुछ भी काम करें उसमें ये सोचें कि हमसे बेस्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने ही रिकॉर्ड्स डेली तोड़ें। आगे अगर आप एक चैनल पर जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ये मत सोचें कि मैंने टॉप कर दिया, मेरा काम नहीं, अपने ही रिकॉर्ड्स अगली बार तोड़ें। अगर 19 नाम है तो 21 नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाती है। आप स्कूल में हैं, स्कूल से बाहर जाएंगे, फिर बहुत सारे स्कूल से बच्चे आपस में आएंगे, और जहाँ कॉम्पिटिशन की बात होती है वहाँ पूरे इंडिया लेवल के बच्चे हैं, और उससे कितना ग्रीन बच्चा आएगा उन कॉम्पिटिशन को बीट करके आपको बीट करेंगे। तो मुझे कितना टफ कॉम्पिटिशन है
आपको पता है इंग्लैंड में सर्वे हुआ था, कोई भी काम आप 21 दिन कर लीजिए, बस 22वें दिन वो काम आप अपने आप करेंगे, आपको अपने आप वो चीजें याद हो जाएंगी। ये बिल्कुल मतलब एक मूल मंत्र है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं, 2 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, 2-4 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे, पता चला 5 घंटे, अगले 5 दिन नहीं पढ़ा, वो दो दिन आपने पढ़ाई करी तो आपकी पढ़ाई बेकार हो गई। कंसिस्टेंसी रखनी हो, लेकिन छोड़नी नहीं, फिर आपको वो चीज़ आने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी एग्जाम वो पेपर आपको जॉब ही तो आप गाइडेंस नहीं मिलती तो वहीं से हमारा पढ़ाई से रुझान या उस सब्जेक्ट से रुझान हटने लगता है, क्योंकि हमें दिक्कत होती है, हर्डल्स आती है चीजें, हमें ये तो समझ में नहीं आ रहा, हमें मैथ का सवाल नहीं हो रहा है, तो आप मैथ से हटने लगोगे, आपको मन नहीं करेगा। तुरंत उस हर्डल्स को सबसे पहले क्लियर करना है, पूछ के टीचर से कैसे भी करके, या अपने कलीग से भी पूछो, हो सकता है आपके पास वाले बच्चे को सवाल आपको पूछ लीजिए, कोई शर्म नहीं है। अपनी शर्म अगर आज आप करोगे तो कल बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, अगर नहीं आता तो बगल वाले से पूछ लीजिए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पूछ लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़िए। तो ये है मेन करियर का मतलब, आपको किस पे जाना है, कैसे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। कंपटीशन अभी से 12th के बाद से आप प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत कंपटीशन लेवल हाई है। अब उतना टाइम नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सोचूंगा या मैं उसके बाद करूंगा। एयरफोर्स इसकी वैकेंसीज आती हैं, आप जॉब वेट करिए, उसके बाद अपना कैरियर बिल्डिंग करिए, तो आप काफ़ी हद तक मेंटल रिलैक्स फ्री फील करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही था। और कोई सवाल अगर आपका हो तो पूछ सकते हैं। बैंकिंग के लिए देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बैंकिंग का भी गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है बैंकिंग रिलेटेड में। जैसे कि अकाउंट्स आप ओपन करो, बैंकिंग को समझो, क्योंकि एट लास्ट कोई भी आदमी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अरबपति हो करोड़पति हो, कोई भी हो, वो बैंक से जरूर जुड़ा है। आप ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि अकाउंट खुलेगा ही, लेन देन करेगा ही, तो वो आपको बैंक से ही करना है। अगर यूपीआई ऑनलाइन से भी करना है तो बैंक से ही करना है। बट हाँ, आजकल एक लेटेस्ट फ्रॉड बहुत चल रहा है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन के फ्रॉड के लिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अननेसेसरी कॉल्स आती है आप लोगों के पास, कि कुछ भी कॉल अगर आती है, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह से आप मुझे OTP दे दीजिए, तो आपको कभी भी अपना OTP या बैंक के कोई पर्सनल डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करना, आपको अपने पास ही रखनी। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी होना है, तो आप अपने जो भी ब्रांच में जहाँ अकाउंट है वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और बैंकिंग का करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी मतलब ट्रांसपेरेंसी है और वैकेंसी मतलब इसमें हर साल आती हैं। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहते हैं, बहुत टफ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं आती है उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है हिस्ट्री नहीं आती है। बहुत लोग हो सकता है हिस्ट्री जोग्राफी से लोग बच्चे करते हो, हिस्ट्री जोग्राफी इसमें नहीं आती है। इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, सिंपल एप्टीट्यूड आता है, नॉर्मल बेसिस के जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। बस आपको इसमें प्रैक्टिस और एक्यूरेसी का फोकस करना रहता है। हाँ, और बैंकिंग से आप लोग प्लीज जुड़िए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बैंक में कभी ना कभी तो आना ही है। अकाउंट खोलने या कभी सैलरी करेंगे, आप लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, तो वो अकाउंट आपको बहुत याद आएगा आने वाले समय में कि हमने छोटे में अपने टाइम पे अकाउंट खोला था, आज देखिए मेरी इसमें सैलरी आ गई है, हमने तो थोड़ा सा जिससे कि सेविंग्स की भी आप
आपके मन में हेजिटेशन है, आप शर्म लग रहा है कि मैं क्यों बोलूं, मैं फर्स्ट क्यों आके बोलूं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने एक ये रखा है जज बनने का, तो जज बनने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि जज का प्रोसेस क्या है, कैसे वहां तक पहुंचे, है ना। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि किस चीज पे मुझे फोकस करते हुए जज के लिए लाइन पे अपना फोकस करना है, शुरू से ही होता है मैम। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप सडन सोचोगे कि मैं मुझे बनना है और मैं बनने पे प्रिपरेशन, आपका आज से ही स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी। तो जज बनने के लिए आपको बीसीएसजे का एग्जाम होता है, स्टार्टिंग वहां से होती है और आपको लॉयर बनना पड़ता है, एलएलबी करना पड़ता है। तो आप इंटर के बाद एलएलबी करिए, एलएलबी के बाद बीसीएसजे की प्रिपरेशन करिए और जज बनना। और कोई क्वेश्चन आप लोग बैंक की प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया ना आपको, मैथ्स में थोड़ा फोकस, ये मैथ्स नहीं रहती, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री ये वाली मैथ्स नहीं रहती है, वो आपकी डेली रूटीन की मैथ्स होती है। मतलब जो बैंक का जो पेपर होता है ना, थोड़ा ट्रिकी पेपर होता है, रीजनिंग के अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग जो मैथ्स होती है, उसमें क्या करते हैं कि जो रोजमर्रा की सवाल है ये पूछेंगे कि मतलब कि एक सब्जी की दुकान में आप सब्जी खरीदने के लिए उसकी कॉस्ट जो है उसकी डेली की टोटल सामान उसमें जो है कितने तरह का खरीदा है, सब्जी कितनी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं जो तुरंत आपको आंसर तो मतलब शार्प माइंड थोड़ा रखिए, मतलब कहते हैं कि स्मार्ट वर्क तो है नहीं है, स्मार्ट वर्क भी है, स्मार्ट वर्क जैसे आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज पे फोकस करने का, स्मार्ट भी नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड पेपर का है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। जैसे मैं बैठा तो मैंने ये भी चीजें ऑब्जर्व करी, तो आप भी जब कहीं जाइए तो थोड़ा सा माइंड को और ओपन करिए, चीजों को साथ और में देखिए कि पैटर्न क्या चल रहा है, एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है। हो सकता है आप बुक लेके आए और पुराना पैटर्न स्टडी करो, हो सकता है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो। तो आपको बेसिकली रीजनिंग और करंट अफेयर्स में फोकस करना है, इंडिया में नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, कि अगर वर्ल्ड कप हुआ तो किसने जीता, कौन सी टीम फर्स्ट है, ओलंपिक्स में हमारे पास कितने मेडल्स हैं, इंडिया में कितने मेडल्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी बेसिक चीजें होती है। तो आप सबसे मस्ट है आप लोग एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, हैबिट आपको लॉन्ग टर्म पे न्यूज़पेपर में 20 के
पहले कुछ अलग पैरामीटर्स थे, अब बढ़ा दिए गए। पहले बीटीसी कोर्स होता था जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता था। अब जो है बीटीसी नाम से कोर्स नहीं चलता है, डीएलएड नाम से चलता है। तो डीएलएड आपको जो है कोर्स के लिए दाखिला लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी और उसके बाद किसी विद्यालय में दाखिला लेना पड़ेगा। वो सरकारी विद्यालय भी हो सकते हैं, डाइट भी हो सकता है और अन्य भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं पढ़ाते हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। मगर वहाँ फी का अंतर रहता है, जो आपकी जो रेगुलर फीस होती है डाइट में वो कम होगी और जो प्राइवेट विद्यालय होंगे वहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। तो आप अपनी रैंक के आधार पर अपना विद्यालय का चयन कर सकते हैं और अगर आपकी अच्छी रैंक आई तो आप जो दाखिला है आपका डाइट में हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपका जो कोर्स होगा 2 ईयर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तब कोई शिक्षक भर्ती आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बट शिक्षक भर्ती के लिए एक और जरूरी जो पैरामीटर है वो है टेट एग्जाम, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट एग्जाम या सीटेट। ये सीटेट जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा जो है जारी जो ये टेस्ट होता है और जो यूपी टेट होता है ये अपने राज्य सरकार ये टेस्ट कराती है कि टीचर्स को बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो जब आप डीएलएड कर लेंगे उसके बाद टेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप जो है एक योग्य हो जाते हैं कि आप शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जब शिक्षक भर्ती में आप आवेदन करेंगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आपका नाम आता है, किसी जनपद में मेरिट डाउन जाती है, किसी में अप जाती है, कभी कभी नहीं भी आ पाता है तो दोबारा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से मौका नहीं मिला तो अभी 1 वर्ष पहले बिहार में शिक्षक भर्ती निकली थी, वहाँ पर बहुत लोग जो यूपी के थे उन्होंने अप्लाई किया और अब वो लोग वहाँ पर एज ए टीचर जॉब कर रहे हैं। तो यूपी में भी 2-1 साल में भर्तियां आती रहेंगी। जब आप पूरे लगन से पढ़ाई करेंगे और ये अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है एकेडमिक में लाएंगे और आगे बढ़ने की तमन्ना होगी। कुछ लोग शिक्षक भी बनना चाहते हैं, कुछ लोग अन्य विभागों में भी जाना चाहते हैं। तो इसके लिए प्रशासनिक में कौन जाना चाहते हैं? प्रशासनिक में जो डीएम, एसपी या उस रैंक के अधिकारी होते हैं कोई नहीं बनना चाहता। आपने सुना है कि नहीं? जिला अधिकारी का नाम सुना है? जिला कलेक्टर नाम सुना है? नहीं, कोई नहीं बनना चाहता क्या? इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। क्या नाम है? सोने मेरे प्लेटिनम
शुक्ला जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, काशीपुर। प्राथमिक विद्यालय लौरी से उपस्थित आदरणीय दिलीप सर। स्वास्थ्य विभाग से उपस्थित आदरणीय मैम एवं समस्त विद्यालय से शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो ये दिन है ये बहुत गौरवशाली दिन है। शायद ही इस तरह के प्रोग्राम किसी विद्यालय में आयोजित किए जब से मैंने इस विद्यालय में पहली बार आया था मैं तब से मैं लगातार बदलाव देख रहा हूँ। शिक्षा के साथ बहुत सी ऐसी एक्टिविटी इनके द्वारा कराई जा रही है ये बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ अनुभव बहुत बड़ी चीज है। जैसा कि आदरणीय बैंक मैनेजर सर ने आपको पहले ही बताया है कि अनुभव बहुत बड़ी चीज है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सभी क्षेत्रों की लगभग चर्चाएं हो चुकी हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारी बहन बैठी है पायलट का बोर्ड लगा हुआ है शायद चर्चा नहीं हुई है इस पे तो थोड़ी सी चर्चा मैं भी कर देता हूँ। लोको पायलट का नाम कितने लोगों ने सुना है? हिंदी में बताएगा लोको पायलट क्या होता है? इधर से किसी बच्चे ने हाथ उठाया था। कोई बात बोलिए बोलिए, गलत है कोई दिक्कत नहीं है। लोको पायलट लेकिन ये मेहनत आप समझिए हाई स्कूल से करनी पड़ेगी आपको। और एक बहुत अच्छी चीज है उसमें इंग्लिश नहीं आती है पेपर में। इन्हें इंग्लिश से डर लगता है, इन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है। क्लास 10th की गणित रहती है और रीजनिंग रहता है और साइंस जो होती है वो रहता है। आगे चर्चा करेंगे। जैसा सर ने बताया कि जो आज का पूरा ये है जॉब के लिए है ना, आप लोग इंटर करने के बाद निकलते हैं, बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। जॉब स्कैम चलता है एक, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाएगा, कोई लिंक भेजा जाएगा और बोला जाएगा कि आपको जॉब मिलने वाला है। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं और बाद में क्या होता है कि कोई ज्वाइनिंग लेटर बना के आपको दे दिया जाता है। उसके एवज में आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया दे देते हैं।
घर से डेली पैसे दे देते हैं आप, घर वालों से जिद करते हैं कि ऐसी नौकरी मिलने वाली है, पैसे दे देते हैं। बाद में क्या होता है, कुछ नहीं मिला, वहां से यही होता है कि आपका घर वाले भी नहीं साथ दे सकते हैं। आप ना चाहते हुए भी आप चाहते हैं कि कुछ तैयारियां कर लूं, लेकिन पैसे का नुकसान हो गया, इसलिए घर वाले आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं और लास्ट में आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है कि आप ना चाहते हुए भी 9,000 की नौकरी किसी कंपनी में जाके करें। तो उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इंटर के बाद ऐसी किसी भी चीज बहुत सोच समझ कर आपको अपना कदम रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और ये जो जॉब वाला जैसा सर ने बताया, OTP से बहुत फ्रॉड हो रहा है आज। इसके पहले एक हमारे यहाँ भी सेशन हो चुका है, पहले भी सेशन हो चुका है, तो ये आप सबको ध्यान रखना है। और मैं एक NGO से हूँ, जैसा मैंने बताया कि कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तब भी NGO आपके साथ काम करता है, गांव-गांव काम करता है। फ्री का काम आप कोई भी करेंगे ना तो उसकी वैल्यू होती है। आज ये सौभाग्य है कि मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया। सृजन एक सोच NGO है, NGO फ्री काम करता है, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो लोग वैल्यू कम करते हैं। आप कोई भी नौकरी करें या कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जिन्होंने पढ़ाया है या जिस स्कूल में पढ़े हैं, एक संस्कार, आप हिंदी शब्द है संस्कार, वो आपको नहीं भूलना है कभी। मान लीजिए आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपके घर वालों को दिक्कत हो, क्योंकि 4 साल बहुत महीने लगते हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। आप जैसे समाज सेवा समझते हैं आप ना, आप कोई भी काम करेंगे या कोई भी जॉब मिल जाएगी, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारे फाउंडर हैं, संस्थापक सृजन एक सोच के आदरणीय प्रभाष सक्सेना जी, उन्होंने IIT की ली हुई है और इस टाइम पेट्रोलियम इंजीनियर है दुबई में। 8 लोगों का ग्रुप बनाकर वो लोग पूरा पैसे NGO को देते हैं और बच्चों के गाँव-गाँव जैसे स्मार्ट टीवियाँ लगती है ना, उस तरह की स्मार्ट टीवियाँ लगाते हैं। एक एम्बुलेंस भी हमारे यहाँ से चलती है घरों के यहाँ, जैसे आपके यहाँ भी कैंप की जरूरत रहती है। यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, मुझे याद है काशीपुर गाँव में कैंप लगा हुआ था, तो
जबलपुर कानपुर जाके हम ट्रेन टिकट कराएंगे और 6 घंटे की यात्रा करनी है। तो जो चीजें आपको आरामदायक है, थोड़ा सा नुकसानदेह भी है, तो थोड़ा सा बचकर चीजें काम करना है आपको। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान हो। तो एक बार पुनः विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने क्या बताया था भाई, वो भी एक मध्यम वर्ग की फैमिली से थे। क्या उनको पता था कि कभी वो मिसाइल मैन बन जाएंगे, भारत रत्न कहलाएंगे? तो ऐसे ही हमारे ही आपके बीच से ही लोग निकल करके एक दिन है ना ऐसा नाम करते हैं और महापुरुष बिरले ही होते हैं। तो जैसा अभी इसमें से एक बच्ची ने, जब सर ने पूछा कि कोई आईएएस बनने के लिए कोई बच्चा तैयार है, उसमें से एक हाथ उठा इनका, क्या नाम है बेटा? सोनम का। सोनम ने छोटा सा ही सही, लेकिन इसके अंदर वो विश्वास तो है और हम प्रे करेंगे कि आगे अगर ये मेहनत करे तो हो सकता है उस मुकाम तक पहुंचे। कोई भी जो होता है जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, जरूरी नहीं कि सपने बड़े ही देखे जाएं। आप छोटे छोटे सपनों को पूरा करते जाइए। लेकिन एक बात और भी मेरे गुरुजी ने जो कहा था, मैं आपसे कह रही हूँ
कि हमेशा सपने बड़े देखो। बंदूक कहते थे तोप की उम्मीद करोगे तो बंदूकें तो अपने आप मिल जाएंगी। तो इसलिए सपने बड़े देखो कि कुछ आगे बढ़ना है। लक्ष्य छोटे छोटे परीक्षाएं तो आप पास कर ले जाओगे। तो जो बड़ा सपना है उस सपने के लिए संघर्ष भी बड़ा होगा। जाहिर सी बात है ना बच्चों। और आप जिस एरिया के जिस माहौल में आप लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर शिक्षा की और जागरूकता की बहुत जरूरत है बच्चों। यही बच्चे हम लोग बोल भी रहे हैं, कुछ आपस में इधर उधर टुक कर रहे हैं आपस में, कोई इसको इशारे कोई इसको परेशान कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो लॉजिक है वो बता रही हूँ कि मौके बार बार नहीं आते। आपके गार्जियन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है इतने बच्चे हैं लेकिन अभिभावक बहुत कम है। तो ये जागरूकता की जरूरत कहाँ से है? आपके घर से है। आप समझ रहे हैं? हम चाहे जितनी जागरूकता के कार्यक्रम चला लें, लेकिन जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं होंगे, आपके अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, हम उस परिणाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा काम है आपको शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना, पर यहाँ से जाने के बाद उसको आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, गुरु आपको ज्ञान की बातें बता देता है, लेकिन आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे तो शिक्षा अधूरी है। ठीक है, शिक्षा वही है बच्चों, आप अपनी कामयाबी को और अपनी ऊंचाइयों को छुएं और पंख, जो ये सपनों के पंख हैं, ये लगा करके अपनी भावनाओं में अंदर उन सपनों को साकार